मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। एक बार एक गांव में बिरजू नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसका बहुत आदर करते थे और उसकी सभी बातें मानते थे। वे उसके पास हर प्रकार की सलाह लेने के लिए जाते थे और वह जो भी सलाह उनको देता था वह हमेशा उनके लिए फायदेमंद होती थी। गांव का एक युवा नेता विक्रम, जो यह देखकर हैरान होता था कि सभी लोग कैसे उसकी बात मान लेते हैं, जबकि अगर वह गांव वालों को कुछ कहने समझाने की कोशिश करता तो कोई भी व्यक्ति उसको गंभीरता से नहीं सुनता था। बूढ़ा आदमी बहुत बुद्धिमान और स्वभाव का एकदम शांत था, जो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी बातें और निर्णय हमेशा सटीक और प्रभावशाली होते थे। एक दिन विक्रम ने हिम्मत जुटाकर उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, हमें यह रहस्य बताएं कि आप इतने कम शब्दों में इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे कर लेते हैं और गांव का हर व्यक्ति आप पर भरोसा करता है। चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपकी इस कला को समझना चाहता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देना चाहूंगा। बाबा ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो व्यापारी रहते थे, अर्जुन और बलराम। अर्जुन बहुत बातूनी था, हर जगह अपनी उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में चर्चा करता रहता था। दूसरी ओर बलराम कम बोलता था और अपने काम पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखता था। एक दिन दोनों ने अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए नई जगह जाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने पूरे गांव में घोषणा कर दी, मैं इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मेरी योजनाएं सबसे बेहतर हैं। बलराम ने चुपचाप अपना सामान बांधा और निकल गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन के सभी प्रयास असफल हो गए, क्योंकि उसने अपनी सारी योजनाएं सभी को बता दी थी और अपनी रणनीतियों को कमजोर कर दिया था। लोग उसका मजाक बनाने लगे। वहीं बलराम ने अर्जुन की योजनाओं के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। अपने शांत स्वभाव, कड़ी मेहनत से न केवल अपना व्यापार बढ़ाया बल्कि नए स्थान पर सम्मान भी कमाया। बिरजू ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, बेटा विक्रम, हमें एक खुली किताब नहीं बनना चाहिए। ज्यादा बोलने पर लोग हमें अहमियत नहीं देते हैं। वे हमें फूहड़, बातूनी समझने लगते हैं और हमारी बातों पर भरोसा भी नहीं करते और कई बार हमारी महत्वपूर्ण योजनाओं को भी चुरा लेते हैं। इसके विपरीत अगर हम कम बोलते हैं तो हम अपनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। ऐसा करने पर सभी हमें सुनेंगे और हम पर भरोसा भी करेंगे। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे काम बोलने चाहिए, ना कि हमारे शब्द। मौन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी हर बात को लोग ध्यान से सुनते हैं। कम बोलने से हम बहुत सारी समस्याओं से और बेकार के घरेलू या अन्य झगड़ों से भी बचे रहते हैं। एकदम से कभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, बल्कि कुछ समय सोच विचार करके ही बोलना चाहिए। यह सुनकर विक्रम और वहां उपस्थित अन्य लोग सभी बाबा की बुद्धिमत्ता के कायल हो जाते हैं। अब विक्रम ने भी बाबा की बताई बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और उनका समाधान करना शुरू कर दिया। लोगों ने भी उस पर भरोसा किया और उसे उच्च मंत्री पद तक पहुंचा दिया। सीख, कम बोलना हमें रहस्यमयी और प्रभावशाली पर्सनैलिटी वाला बनाता है। मौन केवल चुप्पी नहीं है, यह एक शक्ति है। कम बोलने से आपकी बातों का महत्व बढ़ता है, आपकी सोच साफ होती है और दूसरों के दिलों में भी जगह बनाई जा सकती है। सही समय और सही शब्दों का चयन आपको सच्चा नेता बना सकता है। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी कमियां रह जाती हैं उन्हें भी उजागर करें, ताकि हम आने वाली वीडियो में सुधार ला सकें।
तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।